हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ना, इसमें है कि जो हम ब्लाउज़ बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा कमेंट इस पे आते हैं कि हम ब्लाउज़ को किसी भी तरीके से गले काट ले, उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी हम ले लेते हैं। मतलब जो हमें कितनी आर्म होल लेनी है, कितनी शोल्डर लेनी है, कितने नेक के विड्थ लेने हैं, नेक की लेंथ के अकॉर्डिंग। तो लेने के बाद भी क्या होता है ना, लेने के बाद कि शोल्डर गिरते हैं। तो शोल्डर क्यों गिरते हैं? शोल्डर जो गिरते हैं ना, तो जैसे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप ले रहे हो और आप इस तरीके से मेज़र करके आप मार्किंग कर रहे हो इस तरीके से, तो पेपर कटिंग करने के बाद आप कपड़े पे या डायरेक्टली आप कपड़े पे भी अगर आप एक्सपर्ट हो गए हो तो कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन फिर भी बहुत लोगों को होती है। तो क्या होता है कि वो क्यों होता है, और उसके मैं 2-3 टिप्स आपको बताऊंगी जिससे कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहले ही सॉल्व कर सकते हैं या बनने के बाद भी। जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ब्लाउज बनने के बाद पता चलते हैं कि नहीं, थोड़े डाउन हो रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ना बॉडी भी जो होती है ना, हर लेडीज़ की बॉडी अलग अलग होती है। तो चाहे कितना भी आप परफेक्ट बना लो, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है कि शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है। और बहुत लोग हैं कि जो बैक में डोरी नहीं पसंद करते, तो उनको शोल्डर फिट चाहिए होता है, शोल्डर उतरने नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं दो टिप्स आपको बताऊंगी, ध्यान से देखिएगा। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे मेज़रमेंट भी बताऊंगी कि आपको कैसे यहाँ पर लेना है। आपको मेज़रमेंट लेना है अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, चेस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन उसको लेने के बाद हम क्या ऐसा करेंगे कि जिससे कि ब्लाउज़ बनाने में ही हम ऐसे कुछ टिप्स हम अपनाएंगे जिससे कि ब्लाउज़ बिगड़े ही नहीं। लेकिन अगर उसके बाद कुछ होती है तो फिर उसके लिए मैं 1-2 टिप्स आपको बताऊंगी जिससे कि आप कर सकते हैं। नेक को हम डीप लेंगे और डीप नेक में बैक में डोरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस तरीके से आप करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे जो नेक की जो लेंथ कितनी लेनी है, उसमें यहाँ पे हम नेक की विड्थ कितनी लेंगे, शोल्डर कितनी लेंगे, इस पर मैंने वीडियो डाल रखा। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए और कंटिन्यू मेरी जितनी भी वीडियोज़ आती है देखते जाइए, क्योंकि मैं उसके बाद ही के प्रॉब्लम सारे बताती हूँ। अभी मैं पूरे अगर डिटेल में शुरू करूँगी इसके कितने आपको शोल्डर लेने हैं, कितनी नेक की विड्थ लेनी है, नेक की लेंथ कितनी लेनी है, उसके बाद मैं शोल्डर डाउन होने के प्रॉब्लम को समझाऊँगी, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप मेरे पहले की वीडियोस देख लीजिए, जहाँ पे नेक की लेंथ लेने के लिए मैंने नेक की विड्थ कितनी बताई है। अभी हम आगे की शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये कि पहले हमें ये देखना है कि हम ये शोल्डर कितनी लेंगे। किसी भी ब्लाउज, चाहे वो 30 हो, 32 हो, 36 हो, कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि ये शोल्डर हमें कितना लेना है। और आप शोल्डर जो जब बॉडी मेजरमेंट लेते हो तो शोल्डर देखना है कि आपको यहाँ पे कि उसकी शोल्डर है कितनी। तो चलिए पहले हम ब्लाउज़ लेकर के मैं ब्लाउज़ में दिखाती हूँ कि कैसे आपको बॉडी मेज़र करना है, कैसे आपको अगर बनी हुई ब्लाउज़ आपको मिल रही है जिसके नाप से आपको बनाना है तो उसमें भी आप कैसे लेंगे, कहाँ पे कितना माइनस करेंगे। तो आइए पहले हम ब्लाउज़ पे समझते हैं। यहाँ पर ये जो है ना, ये बनी हुई ब्लाउज़ है। जैसे मान लीजिए कि हम इसकी बॉडी ही मान लेते हैं, बटन को आपको ये कर लेना है। मान लीजिए कि ये बॉडी है या बनी हुई ब्लाउज़ है। अब आपको इससे आपको मेज़र करना है कि शोल्डर कितनी है। शोल्डर कितनी है ये मेज़रमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो है ना, यहाँ पर ये जो शोल्डर है ना, ये शोल्डर का जो भाग है उसमें आपको देखना है। तो यहाँ से हम शोल्डर काउंट करेंगे, क्योंकि ये जो जगह है ना, ये शोल्डर यहाँ पर जो शोल्डर ये दिखा रही है, ये दिखा रही है 12 इंच, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक है, ये 12 इंच है, ठीक है। अब 12 इंच जो है ना, तो इसमें हमें क्या करना है कि हम 12 इंच को यहाँ पे चेस्ट चाहे कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे शोल्डर जो काउंट किया 12 इंच, अब 12 इंच इसका हमें हाफ जो लेना है तो वो हो जाएगा 6 इंच। अभी हम क्या करेंगे कि 6 इंच में हम माइनस करेंगे 5, हाफ इंच हम इसमें माइनस कर देंगे। इसमें हम माइनस करेंगे 0.5 इंच, ठीक है। 0.5 इंच माइनस करेंगे तो ये हो जाएंगे 5.5 इंच। तो हमें जो शोल्डर लेना है वो लेना है 5.5 इंच। कहीं कहीं पे शोल्डर जो है ना, ब्लाउज़ की जो हम मेजर करते हैं ना यहाँ से यहाँ तक, तो कहीं कहीं पे 14, 15, 16 तक भी आ जाते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे तो आ रहे हैं 12 इंच, लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो जाते हैं तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस टाइम पे आपको जो भी शोल्डर रहेगा, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे आ गया 14, तो
तो आपने यहाँ पे उसका हाफ आपने लिया यहाँ पे 7 इंच, ठीक है। अभी हम 7 इंच में क्या करेंगे कि हम माइनस कर देंगे यहाँ पे 1.5 इंच, ठीक है। और 1.5 इंच माइनस करके हम यहाँ पर जो लाएंगे ये 5.5 इंच हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ पर ये आई 12, इसकी आई तो हमने 12 और यहाँ पर उसका हमने हाफ किया, उसमें हमने 0.5 इंच हमने माइनस किया तो 5.5 हो गया। मान लीजिए कि 14 किसी के आ जाते हैं तो मतलब आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये से ये जो है, अगर आप नेक को डीप कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो आप यहाँ पे 5.5 ले लीजिएगा। अब यहाँ पर बात आती है चेस्ट के अकॉर्डिंग कि चेस्ट जैसे जैसे बढ़ेगी या घटेगी वैसे वैसे ये तो बढ़ने और घटने चाहिए, तो बिल्कुल बढ़ने और घटने चाहिए। लेकिन अभी जो हमने ब्लाउज लिया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ अभी जैसे मान लीजिए ये 32 चेस्ट की ब्लाउज है, आपको 40 चेस्ट की भी ब्लाउज मिल जाएंगी, तो आप मेज़र ऐसे ही करोगे और उसमें आप माइनस जो करोगे, अगर आपको यहाँ पर जो है ना बहुत का फ़र्क आ रहा है तो आप 1.5 इंच माइनस कर दीजिएगा। और मतलब हाफ ले करके, हाफ लेने के बाद शोल्डर का हाफ लेने के बाद, लेकिन शोल्डर की माप आप बहुत सही ढंग से कीजिएगा। जब आप बॉडी से मेज़र करते हैं ना तो जनरली 14 से 16 के बीच में आती है, 14 से 16 के बीच में आती है। तो जब 14 से 16 के बीच में आती है तो उसमें आपको 1.5 इंच कम करना है, क्योंकि किसी किसी के शोल्डर बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है ना, ये चलिए मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ, किसी किसी के यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है। अब आगे आइए। तो फ्रेंड अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमने जो लिया है वो आया 5.5 इंच, ठीक है। तो 5.5 इंच लेनी है हमें, मान लिया हमने ले लिया। अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम क्यों आती है। तो आइए हम जानते हैं कि क्यों आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले तो हम प्रॉपर कटिंग करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो शोल्डर है वो हम 5.5 ले लेंगे, ठीक है। जो अभी मैंने ब्लाउज आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम नेक की विड्थ ले लेंगे। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे नेक की जो विड्थ है वो हमने ले ली है 2.25 इंच हमने ले ली है यहाँ पे 2.2। मैं आपको समझा रही हूँ, बस आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम यहाँ से ले लेते हैं गला, हम बना लेते हैं। ये हमने गला बना लिया। अब ये जो पार्ट है ये शोल्डर का है, तो पहले तो हम 1/2 इंच यहाँ पे ऐसे करके इसको हम डाउन करते ही हैं। नेक चूँकि लंबी है तो हम यहाँ से डाउन करते हैं, क्यों? क्योंकि शोल्डर नहीं गिरने चाहिए, लेकिन इतना करने के बाद भी शोल्डर गिरते हैं। तो एक टिप्स ये है कि आपने ये डाउन एकदम याद से आपको डाउन करना है जब आप कटिंग करें। तो अगर आपने कपड़े कट कर लिए नहीं किया तो भी ध्यान से, जब आप जिस समय में आप स्टिचिंग के लिए बैठते हैं उस टाइम पे भी आप 1/2 इंच आपको वहाँ से हटाना है। इवन ध्यान रखना है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है शोल्डर को लेकर के, चाहे ब्लाउज किसी की शोल्डर गिरती हो ना गिरती हो, ये 1/2 इंच आपको डाउन करना है। अब मान लिया कि ये डाउन करने के बाद भी, ये डाउन करने के बाद भी किसी की गिर रही है शोल्डर, प्रॉब्लम आ रही है। ब्लाउज आपने बहुत अच्छी बना ली, बहुत सुंदर, बहुत डिजाइनर ब्लाउज बना ली, लेकिन उसके कंधे गिर रहे हैं और डीप नेक है, सारे कुछ है। अभी वो जो है उनको बैक में डोरी नहीं चाहिए। बैक में डोरी बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं चाहिए होती है। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, एक चीज़ आपको पहले तो आप कटिंग में आपको ध्यान रखना है। यहाँ से जब हम आर्म होल मिलाते हैं ना, ये आर्म होल, तो बहुत लोग ऐसे करके आर्म होल मिला लेते हैं। तो ये जो आर्म होल हम मिलाते हैं ना, तो एक तो ये आर्म होल जो हम लाएंगे, ये हमेशा हम लाएंगे जो फिटिंग वाला एरिया होता है अंदर से, ये मार्जिन वाले एरिया में नहीं। हम 2 इंच की मार्जिन ब्लाउज में छोड़ते हैं, मार्जिन में नहीं, हम फिटिंग में लाकर एक तो पहले हम इस लाइन को मिलाएंगे। दूसरी बात, ये हम इसको ऐसे लाएंगे और यहाँ से हम ये 1/2 इंच पर इसको ऐसे डाउन करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये आपको यहाँ पे डाउन करना है, ताकि ये जो शोल्डर जब सही से बैठेगी तो नेक भी अपने जगह पे प्रॉपर रहेगी। दूसरा है, ये एक तो हमने यहाँ किया, एक आपको जब आप लाइन लेते हैं ना, तो आपको एक 1/2 इंच अंदर की तरफ करके और एक लाइन आपको ऐसे निकालनी है। ये लाइन आपको 1/2 इंच अंदर की तरफ लेनी है। क्यों लेनी है? ये हर ब्लाउज में आपको लेनी है ये इसको, और जो अंदर के तरफ जो आप कर रहे हैं ना, इसको आपको ऐसे लाना है, इस लाइन में आपको मिलाना है इसको, जो फ्रंट आर्म होल होती है। ये हमने बैक आर्म होल ली है, तो बैक और
फ्रंट का, ये आपको एक यहाँ पे ये रखना है कि आपको इस लाइन से, अंदर की लाइन से आपको लेके जाना है। ये हो गई। ये यहाँ पे एक ये पॉइंट आपने बताया, मैंने बताया कि यहाँ पे ये मैंने बताया है, ये तो जनरली हर जगह पे पता ही होता है कि यहाँ पे 1/2 इंच डाउन करनी है। अब इसके बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी आपने बना लिया और फिर भी अगर शोल्डर गिर रहा हो तो क्या करेंगे? तो उसके लिए बस एक ही उसके सॉल्यूशन है कि आपको क्या करना है कि आपको इस तरफ से गले को ½ इंच ले करके, और ये जो है ना, इसको आपको ऐसे क्रॉस में आपको यहाँ पे गले को दबाना है। यहाँ से ½ इंच से जब आप फ्रंट से जब आप यहाँ से दबाएंगे गले को अंदर की तरफ, ये अपने आप जाकर के बैठ जाएंगी। जैसे आप रेडीमेड कुर्ती वगैरह भी लेते हो ना, तो क्या होता है कभी कभी गले बहुत आगे से बड़े दिखते हैं, तो उसके लिए बस आपको यही करना है कि आपको यहाँ से आप कंधे को दबाते होंगे, या फिर नहीं भी तो आप एक चीज़ को जान लीजिए, कभी भी बड़े गले का अगर कुर्ती है, बड़े गले थोड़ी लग रही है, थोड़ा सा उसको फिट करना जरूरी है, बाकी सब कुछ फिटिंग में है, तो आप यहाँ से कंधे को थोड़ा सा दबा दीजिए आगे की तरफ से, वो एकदम प्रॉपर शेप में आ जाएंगी। वही काम हम यहाँ पे करेंगे। जब बनी हुई ब्लाउज़ बन चुकी है, अब उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ कर लीजिए। वैसे जिनके कंधे गिरने की प्रॉब्लम है, उनको ये सारे पॉइंट ध्यान में रखने के साथ साथ आपको ये पॉइंट को स्टिचिंग के टाइम पे ही आपको यहाँ पे दबा के ही उनके ब्लाउज़ को रेडी करना है। क्योंकि बहुत के क्या होते हैं, एक कंधे नहीं गिरते, एक कंधे गिरते हैं, तो उनको ध्यान रखना है कि उनके ब्लाउज़ को आपको जो शोल्डर, जिस तरफ के शोल्डर ज़्यादा डाउन होते हैं, वो उधर के शोल्डर को आप ये वाले ज़रूर करें। बाकी में भी आप उसको फिटिंग के हिसाब से मिला लें, लेकिन इस तरफ से ध्यान दें, जिस तरफ से शोल्डर गिरे उस तरफ ध्यान, दोनों तरफ से गिरे दोनों तरफ से ध्यान दें। तो ये एक पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये जल्दी कोई नहीं बताता है यहाँ पे, लेकिन मैं हमेशा करती हूँ। जिनके भी शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम होती है, मैं उनको यहाँ पे करके देती हूँ। तो ये करके यहाँ पे आप करके देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो हम बैक में टक्स लेते हैं, तो टक्स लेने का तरीका उसमें मैंने पूरी वीडियो ही डाल रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को भी देखिए, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। ब्लाउज स्टिचिंग के जो प्रॉब्लम करके मैंने एक फोल्डर ही बना के रखा है अपने चैनल पे, प्लेलिस्ट में है। उसको आप जब ओपन करेंगे ना, उसमें आपको बहुत जितने भी तरह के प्रॉब्लम होते हैं वो मैंने उसके वीडियोस में डाल रखे हैं। उसके अलावा भी मैं और भी ढूंढ रही हूँ कि और भी क्या क्या प्रॉब्लम लोगों को हो सकते हैं, बिगनर्स को, तो उस पर वीडियो लाऊंगी। तो ये एक टॉपिक ये भी है। और यहाँ पर जो अब मैं ये टक्स जो हम लेते हैं ना, तो ये टक्स हम क्या लेते हैं, 1 इंच की टक्स लेते हैं हम यहाँ पे, 1 इंच की टक्स लेते हैं यहाँ पे। हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा इस टक्स को बढ़ा देंगे, 1½ कर देंगे, ½ इंच की टक्स हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। मतलब हम यहाँ पे 1½ इंच की टक्स लेंगे, 1 इंच की टक्स नहीं लेंगे। ये एक, जिससे कि कमर की जब फिटिंग सही होती है ना, तो नेक अपने आप फिट बैठती है। इतना कुछ करने के बाद यहाँ पे आप ज़रूर फिटिंग डालिएगा, परफेक्ट हो जाएगी ब्लाउज। और उसकी फिटिंग जितने भी डीप गले बनाने हो बना लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस गले बनाने का जो तरीका जैसे मैंने बताया है अपनी वीडियो में, उस तरीके से कटिंग करेंगे। और इस तरीके से आप शोल्डर और आर्म होल पे अगर आप ध्यान देंगे और स्टक्स पे ध्यान देंगे, तो आपके जो ब्लाउज जो भी बनाएंगे आप, उसके गले गिरने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन बने हुए ब्लाउज भी अगर आपके पास हैं, आप स्टिचिंग नहीं करते हैं, लेकिन आप खुद के ब्लाउज को खुद से आप करते हैं, उसमें अल्ट्रेशन करते हैं, तो आप इसको आप हाथों से भी कर सकते हैं। मशीन नहीं तो आप सुई धागे लेकर के आप यहाँ पे हाथों से भी इसको टक कर सकते हैं, यहाँ के टक को बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ आप कर सकते हैं। यहाँ के प्रॉब्लम को आप नहीं कर सकते, बट ये खुद से करके आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ फ्रेंड कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, ऐसी ही और भी टॉपिक जो भी मुझे समझ में आएंगी, जो बिगनर्स को प्रॉब्लम देती हैं, तो उस पर मैं वीडियो लाती रहूँगी। लेकिन वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए।